बेटा कल 7 बजे का टाइम था शाम को, घर बैठे हुए थे। बेटी जो है ना वो उससे सोई हुई, अचानक से 5-6 बंदे अंदर घुस आए, हमें धक्के देकर अंदर कमरों में ले आए। तो मेरे बेटे ने वीडियो बनाना शुरू कर दी। उन्होंने इसे थप्पड़ मार के मोबाइल छीन लिया, बेटी को भी मारा, मुझे भी मारा, मेरा हाथ तोड़ दिया। ऐसे मरोड़े मेरे हाथ की उंगली टूट गई है। जो सदर पुलिस है, सदर थाने वाली, लोधरा वाली, वो भी 20-25 बंदे थे, दो डाले बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने फिर हमें मारा, मार के उधर बाहर कूड़े में फेंका हमें, और हम उनकी गाड़ी भगवा दी। चले जी भागे इनको लेकर। पौधे वालों से भी अपीलें कर रही हूँ, अभी तक कोई नहीं बता रहा तुम्हारी बेटी किधर है, क्या है, या हम कोई तुम्हारी मदद करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त में ऐसा मौजूद हैं दानिया शाह की वालदा। उनसे पूछते हैं कि असल वाकया क्या पेश आया है। जी आंटी जी बताएं, क्या वाकया पेश आया है, क्या सीन हुआ है? बेटा कल 7 बजे का टाइम था शाम को, हम लोग घर बैठे हुए थे, और बेटी जो है ना वो उससे सोई हुई थी बिस्तर में। जी जी तो अचानक से 5-6 बंदे अंदर घुस आए। दरवाजा हमारा अचानक ही खुला हुआ था, बाहर वाला, बस कुदरती। तो 5-6 बंदे अंदर घुस आए, उन्होंने वो नकाब किए हुए थे। तो हम डर गए, हमने कहा भाई कौन है, कौन है आप, कौन है। हमें धक्के देकर अंदर कमरों में ले आए। कमरों में ले आए तो मेरे बेटे ने वीडियो बनाना शुरू कर दी। मेरे बेटे ने कहा गुंडे हैं, कौन है अंदर, कौन आ गया है। तो बिल्कुल। उन्होंने इसे थप्पड़ मार के मोबाइल छीन लिया बेटे से। जी जी मोबाइल छीन कर फिर बेटी को भी मारा, मुझे भी मारा, मेरा हाथ तोड़ दिया, मारे हैं। तो ऐसे मरोड़े मेरे हाथ की उंगली टूट गई है। ओए अल्लाह अकबर। तो जिस वक्त दानिया को तशद्दुद किया गया तो दानिया के साथ उन्होंने कोई जबरदस्ती भी की, उनके बाल वगैरह हाँ, खींचे उसके हाँ, उसके बाल खींचे, उसे सर से नंगा, और जूते भी नहीं दिए। बगैर जूतों के बंदों ने, एक ने टांगों से पकड़ा, एक ने बाजुओं से पकड़ा, टंगा टोली मेरी बेटी को उठाकर गाड़ी में ले गए। हम गाड़ी में भागते हुए आए, और हमारी जो सदर पुलिस है, सदर थाने वाली, लोधरा वाली, वो भी 20-25 बंदे थे, दो डाले बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने फिर हमें मारा, मार के उधर बाहर कूड़े में फेंका हमें, और हम उनकी गाड़ी भगवा दी। चले जी भागे इनको लेकर। तो अस अभी तक जी जी हमारी बच्ची का कोई पता नहीं चल। वहाँ की रिपोर्ट से ये बड़ी वहाँ के जो लोग बता रहे हैं हमें कि उन आप पे तशद्दुद काफी किया गया, और जो दानिया के साथ नजेबा हालत में उसके हाथ पकड़े गए, उसकी टांगें पकड़ी गई, और जी उसे चादर पहनने का मौका भी नहीं दिया गया। नहीं, ना जूता ना चादर, ऐसे टांगों से एक बंदे ने पकड़े, और सर के बालों से दूसरे बंदे ने पकड़े उसे, ऐसे जैसे बच्चे को लटका के ले जाते हैं। छोटी सी तो है, उसे बच्ची को ऐसे कमजोर हुई थी, बीमार पड़ी थी, बुखार था, बुखार हालत में उसे उठा कर ले तो आए उसे हैं। कहाँ पे लेके गए हैं? एफआईए के ऑफिस में लेके गए हैं, किसी और इदारे में लेके गए हैं? हमें कोई पता नहीं, अभी कोई कुछ नहीं बता रहा है। कोई कह रहा है किधर चले जाओ, कोई किधर, हम भाग रहे हैं, तो आप कोई पुलिस पता स्टेशन, नहीं। आप करीबी पुलिस स्टेशन में गई हैं, वहां पे आगे पता किया आपने क्या मामला पेश है? पुलिस स्टेशन गए हम लोग, उन्होंने कहा जी ऊपर, हमें बड़े अफसरों ने कहा है, ऑर्डर दिए हैं, हमने तो आपको मारना पीटना था, हमें बड़े अफसरों ने कहा है, हम उनके ऑर्डर पे गए हैं, हमें क्या पता किधर ले गए हैं अब वो। तो आपने एक अपने बयान में ये भी कहा कि जनाब जो आमिर लियाकत साहब की पहली बीवी जो है, उन्होंने ये जनाब इकदाम उठाया, हाँ उन्होंने हाँ दानिया के हाँ, खिलाफ, क्या वो क्या मामला है? बिल्कुल बिल्कुल, उसने कहा इसने ना जेबा वीडियो दानिया ने लगाई है, इसको एफआईए वाले गिरफ्तार करें। उसी की वजह से तो एफआईए वाले गिरफ्तार करने आए हैं कि वीडियो इसने लगाई है। इसके ये प्रूफ थे ना, पहले ये पोस्टमार्टम करवाए। आमिर का इसने पोस्टमार्टम नहीं करवाने दिया। सारे बेटा आप लोगों ने सब इंटरव्यू सुने, सब बंदों ने कहा आमिर ठीक था, आमिर ठीक था। उसके दोस्त भी बोल रहे थे भाई रात को तो वो बिल्कुल ठीक था। आमिर का वकील बोल रहा है कल मुझे मिला है, वो तो बिल्कुल ठीक था, वो तो लग ही नहीं रहा था मरेगा, आधे घंटे में कैसे बन। ये बयान बदलते रहे, मुझे अब इंसाफ चाहिए। तो मेरी तमाम बड़े इदारों से अपील है, मुझे इंसाफ दे। मेरी बेटी बेगुनाह है, मेरी बेटी ने कोई वीडियो वायरल। तो एफआईए ने जनाबे आला आपको जब पकड़ा, और आपकी बेटी का इस वक्त कोई पता नहीं चल सका इस वक्त कहाँ पे है? कोई आपको कोई कॉल भी कहीं से नहीं आई कि हम आपकी कोई बेटी, कुछ कुछ कोई नहीं है? कोई नहीं कॉल कर रहा, कोई नहीं बता रहा। सब मीडिया वाले पूछ रहे हैं किधर है बेटी, किधर है, बस बता ही रही हूँ जो आपको बता रही हूँ, कोई नहीं बता रहा। मैंने वजीर आला से भी अपीलें की, बड़े ओहदे वालों से भी अपीलें कर रही हूँ, अभी तक कोई नहीं बता रहा तुम्हारी बेटी किधर है, क्या है, या हम कोई तुम्हारी मदद करते हैं, कोई यानी पता नहीं है। फिलहाल कोई भी आपका यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा आपको? नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं की। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इनके इनके साथ ज्यादती वहाँ पे हो रही है। कोई भी आला अदारा के हुक्मरान जो है इनको इस वक्त जो है सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आप माजी, आप इस वक्त जो आमिर लियाकत की पहली बीवी है जिन्होंने आप पे एफआईए करवाई है बकौल आपके, उनको आप क्या बयान देना, क्या क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे आप?
तो उसको मैं यही कहना चाहूंगी, वो भी एक बेटी वाली है, मेरी बेटी की जान छोड़ दे। आमिर ने जाना था, वो चला गया, मेरी बेटी ने ऐसा काम नहीं किया। अगर वो कहती है कि मेरी बेटी ने ऐसा काम किया तो वो पूरे प्रॉपर तरीके से लड़ाई करे, पोस्टमार्टम करवाए उसका, पूरी रिपोर्टें दिखाए, सारा कुछ इसका दिखाए, और मेरी बेटी ने जो वीडियो वायरल की है वो भी प्रूफ दिखाए कि ये देखें इसने ये वायरल किया, इसके अकाउंट से वायरल हो गया, फिर हम सजा के लिए तैयार है। तो आपको क्या लगता है क्यों आपके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है? इसके पीछे क्या हो सकता है, क्या वजह हो बेटा, सकती है? आमिर की हमने प्रॉपर्टी नहीं, ये अच्छी खासी उसकी प्रॉपर्टी है। जी मैंने जी 10 दिन हो गए हैं, मैंने दानिया की विरासत का केस किया है, वो बेवा है, उसका हक है। जी जी मेरी छोटी सी बच्ची बेवा हो गई है, और मैंने उसका हक, कराची में मैंने विरासत का केस डाला है, और 6 दिन बाद आकर पुलिस उठा गई है मेरी बेटी को। छह यानी कि महीने यानी 6 कि महीने आमिर को फोत हुए हो गए, नहीं आई पुलिस उठाने। ठीक आज है, मैंने विरासत का केस किया तो मेरी बेटी को पुलिस उठाने आ गई है। यानी आपके मुताबिक अगर आप आमिर लियाकत साहब की विरासत का हिस्सा ना मांगती तो उनको ये बात याद अभी तक नहीं बिल्कुल आनी थी। बिल्कुल। अब हम पोस्टमार्टम के लिए आए थे, तब भी ये माँ बेटी एफआईए में घुस गई थी कि ये पोस्टमार्टम में आई है तो हम इन्हें पकड़वाएंगे, और अब हम विरासत के लिए आए हैं तो उन्होंने मेरी बेटी को उठवा लिया है। यानी कि आप अगर अपनी विरासत की दरखास्त वापस लेंगी तो फिर शायद वो छोड़ेंगे, आपके मुताबिक आपको ये लगता है? हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे ही छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ते मेरी तो बेटी को। क्या वो अब कहती है मैं, क्या अब आप अपनी विरासत से जो आपने दरखास्त डाली हुई है आमिर लियाकत साहब की जायदाद की, क्या उसमें से अब अपनी दरखास्त अब वापस लेंगी या नहीं लेंगी? देखिए वो जब बाहर वो सामने आती है, वो क्या डिमांड करती है हम पे। वो डिमांड कहेगी कि विरासत मैं नहीं देना चाहती, तो मुझे अपनी बेटी की जिंदगी अजीज है, और मुझे ये दौलतें इधर ही रह जानी है, कब्र में क्या लेके जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और 24 घंटे हो गए आपकी बेटी को इस वक्त जो है लापता हुए, तो अब आपका क्या कहना चाहेंगे आला हुक्मरान से? मैं कहूंगी कि मेरी बेटी की मुझे आवाज सुनवाएं, मुझे मिलवाएं, बस मेरी यही अपील है। अच्छा मेरी बात सुने माँ जी, आपकी बेटी कल से वहां पे अंदर है, तो क्या आपको क्या लगता है अगर दानिया ने अंदर इकरार कर लिया इस चीज का कि वीडियो उसने ही वायरल किया, तो फिर तो वो कसूरवार होगी इस चीज की? बेटा कसूरवार कैसे होगी, ये साबित करे ना। उसे अंदर वो बच्ची है, मार पीट के धमकियां देकर मनवा लें, जो भी मनवा सकते हैं, वो अब उनके अंटर में है। ठीक है ना, ये करें प्रॉपर तरीके से कि ये देखें, दुनिया को दिखाएं कि ये इसके मोबाइल से वायरल हो रही है, वो होता है प्रूफ। जी ऐसे जी बच्ची को उठा के लाए हैं, उसे मारे पीटे और मनवाए कि ये बोले बयान दे, तो वो तो जबरदस्ती वाली बात है ना। जब बंदा एक फंस गया है कानून ठीक के है। आगे, तो कानून जैसे मनवा सकता है। अगर मेरी बेटी को कुछ होता है तो जी मैं भी जी कराची में अपने आप को आग लगा के जाऊंगी, और कह के जाऊंगी कि ये है एमएनए की बीवी का हाल और सास का हाल। ये पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कोई इंसाफ हम पे नहीं किया, मेरी बेटी को बेगुनाह बेकसूर मरवा दिया है। इंशाल्लाह माँ जी बेफिक्र है आप, अल्लाह फजल हक और सच के साथ है। आपकी ये बात हम मीडिया के सामने रखते हैं जनाब, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आला हुक्मरान आपको जल्द अज जल्द आपको इंसाफ दिलाएंगे। बहुत शुक्रिया माँ जी जी आपका, थैंक यू।